जो वकालत करते हैं उनका एक सपना ये होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी सपना होता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो एओआर बने। एओआर का मतलब है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी वो शख्स, वो व्यक्ति, सर्टिफाइड व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोई पिटीशन दाखिल कर सकता है, जो एफिडेविट फाइल कर सकता है। और इसके लिए एक बहुत कठिन परीक्षा होती है सुप्रीम कोर्ट पे एओआर की, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्कोरा जिसको हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अभी अभी रिज़ल्ट आया है। 270 नए कैंडिडेट जो हैं, 207 नए कैंडिडेट जो हैं वो स्कोरा को मिले हैं, एक नए एओआर मिले हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद सबका स्वागत करते हैं और उनको वेलकम करके उनको उनकी ड्यूटी बताते हैं। हमेशा से ये प्रथा रही है। करीब 3000 के करीब टोटल एओआर अब यहाँ पर हो गए हैं। हमारे साथ हर्षिता चौबे हैं। पहले अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया? जी सर, पहली बार दिया। कैसा लग रहा है, मन में क्या चल रहा है अभी आपके? बहुत खुश हूँ सर, वेरी रिलीव्ड। बहुत टाइम से रिजल्ट्स का वेट कर रही थी एंड वेरी एक्साइटेड कि अब मैं अपने नाम पे वकालत फाइल कर पाऊंगी, अपने नाम पे लिटिगेट कर पाऊंगी कोर्ट में। लेकिन आपने कितने साल, मतलब कितने साल आपको हो गए वकालत करते हुए? ये मेरा 8वां साल है। 8वां साल जी है। जी। और कौन सा अटेम्प्ट था आपका एओआर के लिए? ये पहला अटेम्प्ट था सर। सुप्रीम कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस 2 साल की है, तो एक बार जब सुप्रीम कोर्ट में काम करना स्टार्ट करा तो समझ में आया कि एओआर्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है टुवर्ड्स द कोर्ट। तो उसके वजह से फिर मैंने एग्जाम दिया और मुझे लगा कि मुझे भी एओआर कितनी बनना मेहनत करनी चाहिए। पड़ी, क्योंकि मैं एक बार देख रहा था, एक वक्त ऐसा आया था जब सिटिंग सीजीआई हैं, उनका जो बच्चा था वो एओआर एग्जाम में फेल हो गया था, तो यहाँ चर्चा हो रही थी। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है सर। सिलेबस का वॉल्यूम बहुत है और आई थिंक एक बार लॉ स्कूल के बाद जब लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तो एक वो पढ़ाई करने का और एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करने की आदत छूट जाती है। तो टू गेट बैक इनटू दैट ड्यूरिंग प्रैक्टिस और साथ के साथ प्रैक्टिस भी संभालनी है, तो पढ़ाई और प्रैक्टिस साथ संभालना मुश्किल है सर। मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल एग्जाम है। मुश्किल था। इससे पहले कोई कंपटीशन एग्जाम दिया आपने? न्यूयॉर्क बार। ओह, तो यहाँ पर आपको जो कोई ऐसी मदद मिली कि किस तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए? किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस है उसका? जी, तो स्कोरा, जैसे आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट करता है। जो भी जाने माने वकील लेक्चर्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। उनके सीरीज़, उनके लेक्चर्स और उनका स्टडी मटेरियल बहुत हेल्पफुल रहता है। SCBA ऑल्सो कंडक्ट्स लेक्चर सीरीज़ टू हेल्प कैंडिडेट्स, वो भी मटेरियल शेयर करते हैं। अदरवाइज बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल भी है, बुक्स रिटन बाय एओआर्स, प्रीवियस एओआर्स, तो मटेरियल है। हाँ, कुछ मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पर जो लेक्चर देते हैं, वो पढ़ाते हैं। जजेस भी आते हैं पढ़ाने के लिए या लेक्चर देने के लिए? सर मेरे टाइम में तो जजेस ने लेक्चर्स नहीं, लेकिन सुना है कि जो एग्ज़ाम जो पेपर चेक होते हैं वो जजेस करते हैं, शायद कुछ ऐसा मैंने सुना। वकील भी करते हैं सर, जजेस। तो कैसा, मतलब आपको कुछ पता है कितने लोग एग्ज़ाम में बैठे थे? सर अराउंड 1500। 1500 में से 207 सेलेक्ट जी हुए हैं। जी सर। तो अभी आपका क्या इरादा है? क्या आप अपना फाइलिंग शुरू करेंगे अब आप? जी सर, बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये जो हैं, ये यंग लोग हैं जो इस पेशे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये हमारी जनरेशन के लिए अच्छा भी है, क्योंकि ये जो पेशा है, इस पेशे में बहुत ज़्यादा जो हैं वो आगे बढ़ने की जो गुंजाइश होती है, और ये लोग समझते हैं बेहतर। इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।